अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 80 का आगाज करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमने फिल्टर मेन्यू में कैमरा रॉ फिल्टर को स्टडी करना है। तो आई होप ये क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें मैं आपको कैमरा रॉ फिल्टर का काम बताऊंगा। बेसिकली ये हमारी फोटोशॉप में एक ऐसा फिल्टर है जो हमारी पिक्चर की एडजस्टमेंट में, हमारी पिक्चर की एडिटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फिल्टर है। तो इसको आप डिटेल से देखेंगे और वीडियो को आप स्किप ना कीजिएगा। अगर कोई भी एक पॉइंट रह गया तो आपके लिए वो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए बगैर आइए चलते हैं फोटोशॉप की जानिब। सबसे पहले हम फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। फोटोशॉप को ओपन करने के बाद ये मेरे पास एक इमेज ओपन है। तो इस पिक्चर के ऊपर मैं वो फिल्टर अप्लाई करवाऊंगा और उसकी इस पिक्चर की एडजस्टमेंट करके आपको फाइनल रिजल्ट में एक पिक्चर जो दिखाऊंगा तो आप देखिएगा कि कितना इंटरेस्टिंग काम होगा इसमें। तो उससे पहले आप देखिए कि मैं लास्ट क्लासेस में भी बता चुका हूँ कि जिन दोस्तों को कोई किसी कंटेंट पे बनी वीडियो, उसकी थंबनेल या फिर कुछ भी किसी तरह की भी सर्विस अगर बाय करनी है वो मुझसे बाय कर सकता है और वो इंतहाई चीप प्राइस में उस दोस्त को फराहम कर दी जाएगी। वैसे तो काम की मुनासबत से होता रहता है, लेकिन $1 में मैं आपको एक वीडियो और उसकी थंबनेल कोई भी कंटेंट हो उस पर मैं आपको बना के दूंगा। जिन दोस्तों के पास हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है, कुछ भी इस तरह का उनका सिस्टम नहीं है, तो वो परेशान ना हो, वो मुझे सिंपली मेरा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है, आप वहाँ पे मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। तो उसके बाद आप देखें सिंपल। अब हम अपने काम की जानिब चलते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे, अगर मैं इस लेयर की एक कॉपी बना लूँ, Ctrl+J से मैंने कॉपी बना ली। अब मैं जाता हूँ फिल्टर्स में और यहाँ से कैमरा रॉ फिल्टर्स। कैमरा रॉ फिल्टर की आपके पास शॉर्टकट कमांड भी होती है। तो उसमें अगर आप देखें ना, ये आपके पास ये जो पैनल आ चुका है ये है कैमरा रॉ फिल्टर का, ये पैनल है। उसके बाद इसके अंदर ही इसकी तमाम तर एडजस्टमेंट होती हैं। ये ऊपर आपके पास कुछ टूल्स हैं जिन टूल्स की मदद से आप पिक्चर को एडजस्ट करते हैं। ये हमारे पास जूम टूल है, ये हमारे पास हैंड टूल है, ये हमारे पास वाइट बैलेंस टूल है। वाइट बैलेंस क्या, वाइट कलर को बैलेंस करने के लिए ये जैसे ये है, इसको बैलेंस करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये कलर सैम्पलर टूल है, हम पिक्चर से सैंपल्स इकट्ठा करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रेज्ड एडजस्टमेंट टूल है, इसकी मदद से हम ट्रेज्ड को एडजस्ट करते हैं अपनी पिक्चर के ऊपर। इसी के साथ साथ ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म है या फिर Ctrl+T जिसकी शॉर्टकट कमांड होती थी, वो था बेसिकली हमारी पिक्चर को रिसाइज करने में। ये ट्रांसफॉर्म जो है Shift+T इसकी शॉर्टकट कमांड है। ये है यहाँ हमारे इस पैनल के अंदर पिक्चर को एडजस्ट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास रेड आई रिमूवर टूल है। ये बेसिकली रेड आई रिमूवर टूल क्या होता है, अगर आप नाइट में पिक्चर्स या शॉट ले रहे हैं तो उस रात के अंधेरे की वजह से आप कैमरे की लाइट का जो इफेक्ट आपकी आइज पे पड़ता है तो आपकी आइज रेड हो जाती हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए ये टूल इस्तेमाल हम करते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट ब्रश, ये होता है ग्रेडियंट फिल्टर और इसी तरह से ये होता है रेडियल फिल्टर। ये हमारे पास कुछ फिल्टर्स हैं, इनका काम भी हमारी पिक्चर में जब आएगा मैं आपको दिखाऊंगा उसका। सो इसके अंदर सबसे पहले आप देखें, इस पैनल को समझें। इसमें आपके पास प्रोफाइल कौन सी है, कलर्स है या फिर मोनोक्रोम है या ब्राउज है, जो भी आप प्रोफाइल रखना चाहते हैं। ये कलर्स पे है, तो इसकी हम अभी करते हैं एडजस्टमेंट और इसमें अमेजिंग सा एक इफेक्ट लाते हैं। तो आप देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उसके लिए देखें, हम सबसे पहले इसका टेम्परेचर हल्का सा, अगर आप ये यहाँ से कूल करना चाहते हैं इसको कम कर देंगे, अगर इसको हल्का सा आप वार्म करना चाहते हैं तो ये आप माइंड में रखिएगा कि आप पिक्चर की एडजस्टमेंट करते हुए उसकी एडजस्टमेंट हल्की हल्की करेंगे तभी एक अमेजिंग सा इफेक्ट पैदा होगा। तो इसका मैंने वार्म हिस्सा थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब इसके मैं जो ग्रीन पार्ट है इसको थोड़ा यानी डिटेल से और इसको थोड़ा क्लियरली दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इसके ग्रीन हिस्से के ऊपर इसको कम करके इसमें थोड़ा सा ग्रीनरी को ऐड करूँगा और इसमें एक्सपोजर हल्का सा मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा और इसके साथ साथ यहाँ मैं कंट्रास्ट भी हल्का सा बढ़ा देता हूँ। उसके साथ साथ इसमें अगर आप हाईलाइट ऐड करना चाहते हैं, ये देखें, अगर आप काम करेंगे तो पिक्चर की ओवरऑल हाईलाइट कम होगी। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो हल्की सी हाईलाइट देंगे। शेडोज़ को अगर आप कम करना चाहते हैं कम कर सकते हैं, ब्राइट करना चाहते हैं ब्राइट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से इसको हल्का सा कम करेंगे। उसके साथ वाइटनेस को आप बढ़ाएं तो अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, लेकिन
हम यहाँ से वाइटनेस को भी हल्का सा कम करेंगे ताकि हमें पिक्चर्स की पूरी डिटेल मिले। तो उसके साथ ब्लैक जो है इसको आप थोड़ा सा कम करेंगे। इसके साथ टेक्सचर है हमारे पास, टेक्सचर ये आप पिक्चर की एडजस्टमेंट करेंगे, हल्की सी क्लैरिटी को थोड़ा कम कर देंगे। इसी के साथ साथ आप देखें ये डिसाइज है वाइब्रेंस सैचुरेशन। सैचुरेशन में आप कलर्स की एडजस्टमेंट जैसे आप करें आपकी मर्जी है, लेकिन हल्की सी करनी है। उसी के साथ साथ ये हमारे पास आता है टोन कर्व्स। अब कर्व्स की मदद से आप पिक्चर की टोन्स में, उनके कलर्स में, कलर टोन में बेसिकली थोड़ा सा इफेक्ट डालने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये ऑप्शन जो है, इसमें डिटेल्स होती हैं इसकी। इसमें पिक्चर की आप अमाउंट अगर हल्का सा देना चाहते हैं अमाउंट दे दें। इसमें मैं जो चीज़ें ऐड कर रहा हूँ बेसिकली पिक्चर की एडजस्टमेंट में, उसकी एडिटिंग में ये ही चीज़ें काम आती हैं। ल्यूमिनेंस को कंट्रास्ट देना चाहें आप अपनी मर्जी से कंट्रास्ट दे सकते हैं। ये एक बहुत ही बारीकी से और प्रोफेशनल काम होता है यहाँ, तो इसीलिए आप ये माइंड में रखिएगा ताकि आपको इसमें आसानी हो पिक्चर को समझने में। ये देखें, अगर आप यहाँ से इसको बढ़ा देंगे तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा, या कम करेंगे तो ये इस तरह का कुछ इफेक्ट आएगा पिक्चर के ऊपर। इसमें मैं येलो हल्का सा बढ़ा देता हूँ। अगर मैं काम करता हूँ तो ये देखें कुछ एक डल सा इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो पिक्चर में अमेजिंग सा इफेक्ट पैदा होगा। इसी तरह से इसको मैं हल्का सा बढ़ा दूंगा, ये कुछ इस तरह से। और ये हमारे पास जो इक्वास है, ये आपके पास कलर्स हैं डिफरेंट, इक्वास को मैं हल्का सा कम करूंगा। और इसी के साथ साथ ये हमारे पास जो है ये ब्लूज़ को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। इसी तरह से इसमें पर्पल्स में भी ब्लूज़ को बढ़ाऊंगा ताकि इसमें जो ब्लू कलर है इसमें थोड़ा वो हमारे पास इफेक्ट पैदा होता। और उसके बाद है सैचुरेशन में आप रेड्स जो है इनको कम करना चाहते हैं, इनको ज़्यादा करना चाहते हैं, अपनी मर्जी है, लेकिन मैं इनको हल्का सा यानी बढ़ाऊंगा। और यहाँ से जो हमारे पास ये कलर है ऑरेंज, इसको भी अगर आप बढ़ाएं तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इसको हल्का सा कम करूँगा। और इसके साथ येलो को ऐड कर दें या फिर आप इसको कम कर दें, वो आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह भी आप करना चाहें। जो पिक्चर में हर पिक्चर एक जैसी एडजस्टमेंट नहीं होती, कुछ इंडोर पिक्चर्स होती हैं, कुछ आउटडोर पिक्चर्स होती हैं। तो आप इंडोर पे काम कर रहे हैं तो उसी मुनासबत से आप करेंगे एडजस्ट, आउटडोर पे कर रहे हैं तो उसी तरह से एडजस्ट करेंगे। इसी तरह से ल्यूमिनेंस है, इसमें आप रेड्स को थोड़ा बढ़ाएं या कम करें, जो भी करें, पिक्चर में एक कूल सा इफेक्ट आना चाहिए ताकि पिक्चर हमारी जो है थोड़ी रियलिस्टिक लगे। तो ये देखें कुछ इस तरह से, इसमें ये डिफरेंट एडजस्टमेंट होते हैं, ह्यूज, सैचुरेशन, ये तमाम तरह आप काम अगर इस पे कर रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगी इसमें। तो ये डेली का डेली काम आपको करना होगा इसमें। ये इस तरह का अगर आपने काम करना है, प्रोफेशनल वीडियोस या फोटोज़ की एडिटिंग करनी है, तो ये काम तो आपको करना होगा। इसके अंदर ये थोड़ी सी ये कर्व्स, कलर्स, इसके प्रीसेट्स होते हैं, आप जो भी अप्लाई करवाना चाहें अपनी मर्जी से करवा सकते हैं। ये देखें कुछ इस तरह से अमेजिंग से एक प्रीसेट्स इसके बने होते हैं। ये देखें, अगर आप यहाँ से आपको कोई अच्छा लगता है आप वो अप्लाई करवा लें, या आप यहाँ से कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं करवाना चाहते, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो इस तरह से पिक्चर के एडजस्टमेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी पिक्चर किस तरह की एडजस्ट हुई है, किस तरह का उस पर इफेक्ट आएगा। ये ब्लैक एंड वाइट फिल्टर्स हैं। ये कर्व्स में अगर आप आ जाते हैं क्रॉस प्रोसेस, ये डिफरेंट कर्व्स हैं। ये देखें डिफरेंट कर्व्स हैं, इनकी मदद से आप पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रेन्स में आ जाएं, ये कुछ इस तरह के इफेक्ट आ रहे हैं हमारे पास, तो आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लें जो भी आपको अच्छा लग रहा है। तो बेसिकली मैं अभी यहाँ से इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद अब देखें मेरी पिक्चर पे वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ये देखें अमेजिंग सा एक इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। अगर मैं इसको हाइड करता हूँ, ये हमारी पहले पिक्चर ये थी, और इसके बाद हमारी अब पिक्चर जो है एडिट होकर ये आई है। लाइट्स की करेक्शन, कलर्स, टोन हमारे पास एडजस्ट हो चुकी हैं। तो आई होप आज की क्लास आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो अगर किसी दोस्त का क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।